चार प्रकार का प्रेम होता है। एक प्रेम में होता है वात्सल्य। वात्सल्य का अर्थ है कि आप अपने से छोटे वालों को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके प्रति आपका वात्सल्य का भाव होता है। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, छोटा भाई होता है, छोटी बहन होती है, या और भी रिश्तेदारों में, परिवारों में जो भी छोटे लोग हैं आपसे उम्र में, उनके प्रति आपका वात्सल्य का भाव होता है। दूसरा प्रेम होता है मित्रता का, जो आप करते हैं अपने बराबरी वालों से। जैसे जो आपके मित्र हैं, स्कूल के मित्र हों या कॉलेज के मित्र हों, या पति पत्नी का जो संबंध है वो भी एक मित्र जैसा संबंध है। तो पति पत्नी को भी जो प्रेम करती है वो मित्रता का प्रेम है। पत्नी पति को जो प्रेम करती है मित्रता का है। पति पत्नी को जो प्रेम करता है वो भी मित्रता का प्रेम है। तो ये बराबरी वाले जो करते हैं, ऑलमोस्ट जो बराबरी वाले जो एक दूसरे को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, उसको बोलते हैं मित्रता का प्रेम। और तीसरा प्रेम होता है आपका श्रद्धा का। आप श्रद्धा रखते हैं अपने गुरु के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति, या जो भी बड़े हैं जिनसे आपने कुछ ना कुछ पाया है जीवन में, चाहे वो सांसारिक ज्ञान ही क्यों ना हो, चाहे वो कमाने की टेक्निक ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, या आध्यात्मिक ज्ञान ही क्यों ना हो। सारे शिक्षक, सारे गुरु, सारे आपसे बड़े, गुरु का मतलब ही होता है जो बड़ा, जो आपसे बड़ा है, जो आपसे ज़्यादा जानता है, तो उनके प्रति आपका श्रद्धा का भाव होता है। आप श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनसे अपने प्रश्न पूछते हैं, उनसे आप ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो ये है आपका श्रद्धा का भाव, श्रद्धा का प्रेम। और चौथा होता है भक्ति। याद रखना, भक्ति किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होती। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, इससे भक्ति नहीं होती। भक्ति होती है उस परमात्मा से, परम पिता परमेश्वर से, उस निराकार ब्रह्म से। यहाँ भक्ति में आकार नहीं है, भक्ति में उस निराकार। अभी जितने भी हमने प्रेम देखे, इसमें कोई ना कोई आकार है, कोई ना कोई संबंध है, परिवार वाला है, मित्र है, पड़ोसी है, रिश्तेदार है, कोई ना कोई व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ जो भक्ति वाली जो बात है, भक्ति में परमात्मा के साथ ही भक्ति हो सकती है केवल, और वो भी उस अदृश्य के साथ, उस निराकार के साथ, उस अज्ञात के साथ, जिसके बारे में भी तुम जानते नहीं हैं। इवन मैं तो कहूँगा राम और कृष्ण की भी अगर आप मूर्ति बना करके उससे प्रेम कर रहे हैं तो वो भी भक्ति नहीं है, वो श्रद्धा कहलाएगी। श्रद्धा है, वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति होती है परमात्मा से, उस ब्रह्म से, उस ऊर्जा से, उस शक्ति से, उस सुप्रीम पावर से, अदृश्य पावर जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उससे, उसके प्रति होती है भक्ति। इसलिए कबीर ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ऐसा व्यक्ति ही भक्ति कर सकता है जो बलवान है। भक्ति करे कोई जो सुरमा, सुरमा मतलब बलशाली, हिम्मतवान, तो सब कुछ छोड़ने को राजी है। अपना जाति, अपना कुल, अपना वर्ण, सब कुछ छोड़ने को जो राजी होता है वही भक्ति कर सकता है। हर किसी के बस का बात नहीं है भक्ति करना। इसलिए कबीर ने कहा, भक्ति करे कोई सुरमा। तो चार प्रकार के प्रेम की हमने चर्चा की। पहला प्रेम वात्सल्य भाव, जो अपने से छोटों के प्रति किया जाता है। दूसरा है मित्रता का प्रेम, जो अपने से बराबरी वालों के साथ किया जाता है। तीसरा है श्रद्धा का प्रेम,
जो अपने से बड़े गुरुजनों, शिक्षकों या जिनसे हमने कुछ ना कुछ सीखा है, माता है, पिता है, गुरुजन है, शिक्षक है या और भी कोई, जो भी बड़े हैं, जिनसे हमने कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, तो उनके प्रति श्रद्धा का भाव होता है। और उस ब्रह्म के प्रति, उस परमात्मा के प्रति, उस निराकार ब्रह्म के प्रति, उस अदृश्य शक्ति के प्रति जो प्रेम होता है, वह होता है भक्ति का प्रेम। तो इसलिए कबीर ने कहा है कि भक्ति करे कोई सुरमा। हर किसी के बस की बात नहीं है भक्ति करना। और भक्ति में आदमी क्या होता है? भक्ति में आदमी खो जाता है, स्वयं को मिटा देता है। 3 मार्ग होते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो कर्म मार्ग में कर्म प्रधान होता है, उसमें आदमी कर कर के कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करता है। कर्म जग का जो मार्ग है वो करते हुए अगर निष्कामता आ जाती है तो फिर वो कर्मयोग हो जाता है, वो कर्म का मार्ग है। और दूसरा ज्ञान का मार्ग में आदमी कहता है मैं हूँ, मैं करूँगा। वहाँ तर्क आ जाता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। वो बोलेगा मैं करूँगा, ध्यान भी करूँगा तो मैं करूँगा, जो कुछ भी करूँगा, साधना करूँगा तो मैं करूँगा। वो अपने आप में ही सब समेट लेता है और उसके लिए बाकी जो सृष्टि है वो नगण्य हो जाती है। वो बोलता मैं हूँ, बस स्वयं पे स्थित रहता है। और भक्ति में क्या होता है? भक्ति में ये वाला मैं खो जाता है, आपका जो अहंकार है वो खो जाता है। भक्ति में ये नहीं चलता। भक्ति में तो पूरा ब्रह्म जो तू जाने तेरी मर्जी, जो तू करे तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूर्ण हो, जो जिस हाल में रखे उस हाल में मैं राजी, उस हाल में मैं खुश। भक्ति में भक्त मिट जाता है और फिर परमात्मा ही रह जाता है। और ज्ञान मार्ग में परमात्मा मिट जाता है और वो स्वयं रह जाता है। वो बोलता है अहम ब्रह्मास्मि, अल्लाह मैं ही ब्रह्म हूँ। वो सारे मैं को अपने में समेट लेता है और भक्ति अपने मैं को परमात्मा में विलीन कर देती। तो भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है, कठिन है मानता हूँ, लेकिन श्रेष्ठ है। भक्ति का मार्ग शॉर्टकट है। अगर आपको जल्दी पाना है तो समर्पण कर दो बस परमात्मा के प्रति, उस अदृश्य शक्ति के प्रति। जैसे ही समर्पण किया काम हो गया, तुरंत चुटकी बजाने से काम हो जाता है। भक्ति छलांग लगती है, पूरी जेट प्लेन की यात्रा है। कर्म जो है मोटर गाड़ी की यात्रा है और ज्ञान मार्ग जो है वो हवाई जहाज की यात्रा है, लेकिन भक्ति जो है जेट प्लेन की यात्रा है, एकदम से छलांग। अगर छलांग लगानी है तो भक्ति मार्ग को अपनाइए। लेकिन भक्ति भी हर कोई नहीं कर सकता, जो कर